सभी को मेरा प्यार भरा सादर प्रणाम। मैं लेकर के आई हूँ जिउतिया की सच्ची घटनाओं पर आधारित बहुत ही दिल को छू जाने वाली मार्मिक कहानी। जिउतिया में 8 कहानी कही जाती है। जिउतिया के दिन बरती को 8 कहानी सुनने की प्रथा है। उसी में से मैं एक एक कहानियाँ आप सभी को सुना रही हूँ। आज मैं लेकर के आई हूँ बहुत ही दिल को छू जाने वाली, दिल को स्पर्श कर जाने वाली, रूह को कांप जाने वाली एक बहुत ही मार्मिक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को जरूर पसंद आएगा। एक राज्य में 2 बहनें रहती थीं। एक का नाम था कुंती, एक का नाम था गेनहारी। उस राज्य के राजा को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का इच्छा हुआ, लेकिन राजा को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का मन बरसात में हुआ, यानी कि आषाढ़ महीने में हुआ। आषाढ़ महीने में चारों ओर पानी ही पानी होता है, बारिश का मौसम होता है। और सत्यनारायण भगवान की कथा में आटे का चूरन पंजरी बनाना बहुत ज़रूरी होता है भोग प्रसाद के लिए। अब राजा जी को इस बात की चिंता हुई कि बरसात के मौसम में गेहूं को सुखाया कैसे जाएगा। उन्हें याद आई 2 बहनें, कुंती और गेनहारी। उन राजा जी कुंती और गेनहारी को अपने दरबार में बुलाते हैं और आदेश देते हैं कि 5-5 किलो गेहूं को धो करके सुखा करके आटा बना करके दो, हमारे राज्य में सत्यनारायण भगवान की कथा होगी। दोनों बहनें कुंती और गेनहारी गेहूं ले लेती हैं, अपने घर जाती हैं, गेहूं को धो देती हैं, लेकिन गेहूं सूख नहीं पाता है। गेनहारी तो किसी तरह से इधर उधर फैला करके आटा पीस करके देती है। गीले गेहूं का आटा अच्छा नहीं बनता है, सूखे गेहूं का आटा ही अच्छा बनता है। गेनहारी किसी भी तरह से आटा पीस करके चक्की में दे देती है, लेकिन कुंती की बहुत तारीफ थी, इसकी खूबसूरती की और इसके गुण की। इसलिए कुंती सोची कि अगर मैं गीले गेहूं की आटा पीस करके राजा को दे दूंगी तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। ये सोचने लगी। और इधर इसे वरदान प्राप्त था, यानी कुंती को वरदान प्राप्त था कि वो अपनी इच्छा शक्ति से जिस भी देवता का आगमन करना चाहे, आवाहन करना चाहे, कर सकती है। तो कुंती सूर्य देव का आवाहन की और उनसे विनती की कि हे सूर्यदेव, आप मेरे आंगन में उग जाइए, यानी धूप कर दीजिए, मेरी गेहूं सूख जाए और मैं इसका आटा पीस करके राजा को दे दूं और सत्यनारायण भगवान की कथा अच्छी से भली भांति हो सके, तब मैं आपको अपने घर भोजन पर बुलाऊंगी। सूर्यदेव खुश हो जाते हैं और धूप कर देते हैं कुंती के आंगन में। गेहूं सूख जाती है। कुंती गेहूं को पीस करके राजा को दे देती है। गेनहारी का आटा अच्छा नहीं रहता है। गेनहारी को राजा बहुत बातें सुनाते हैं और कुंती को मान सम्मान प्रदान करते हैं, क्योंकि कुंती का आटा बहुत अच्छा रहता है। इससे कुंती प्रसन्न होती है, क्योंकि कुंती को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद रहता है। कुंती की बदनामी या कुंती की बुराई हो, ये कुंती को बिल्कुल पसंद नहीं था। कुंती खुश हो जाती है। कुछ समय के बाद उसे याद आता है कि उसने सूर्य देव से वचन दिया था कि जब मेरी गेहूं अच्छी तरह से पिस जाएगी तो मैं आपको भोजन पे बुलाऊंगी। तो वो सूर्य देव को निमंत्रण करती है, प्रेम पूर्वक आमंत्रित करती है और कहती है, हे प्रभु, आप मेरे घर आइए, मैं अपने घर आपको भोजन करने का निमंत्रण देती हूँ। सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं, कुंती के घर आते हैं। कुंती बड़े ही प्रेम से आदर सत्कार के साथ प्रभु के लिए भोजन वगैरह का इंतजाम करती है, उनके शयन का भी इंतजाम करती है। यह सब देख करके सूर्यदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुंती को इस बात का पता था कि मैं तो कुंवारी हूँ। कुंती अविवाहित थी, उसका विवाह नहीं हुआ था। अगर ये बात किसी को पता चल जाएगा कि उनके घर कोई पुरुष आकर के, यानी कुंती के घर कोई पुरुष आकर के रहा है, भोजन किया है, शयन किया है, तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। इस बात से कुंती भयभीत हो गई। जब उसे इस बात का ख्याल आया तो इस बात से कुंती बहुत ही भयभीत हो गई। लेकिन वो सूर्यदेव को अच्छी तरह से भोजन कराती है, उनके शयन का इंतजाम करती है और तुरंत बाहर चली जाती है अपने पड़ोसी के घर में। रात भर वहां खुद रहती है और सूर्यदेव कुंती के घर में रहते हैं। सूर्यदेव को सभी बातें समझ में आ रही थी। जब सूर्यदेव को कुंती की इच्छा होती है और वो पूरे घर में खोजते हैं, कुंती उन्हें नहीं मिलती है। सूर्यदेव सारी बातें समझ जाते हैं। कुंती अपनी बदनामी से बचने के लिए घर छोड़ करके जा चुकी है, लेकिन कहते हैं ना, होनी होकर के रहती है। लाख करे चतुराई, विधि के लिकल मिटा नहीं जाई। वही हुआ। सूर्यदेव क्रोधित होते हैं, उन्हें थोड़ा गुस्सा आता है कुंती की चालाकी पर। वो कुंती के ही दरवाजे पर पेशाब कर देते हैं। कुंती जब सुबह अपने घर आती है
तो सूर्यदेव तब तक से जा चुके रहते हैं। कुंती उसी बेड पर सो जाती है और सो करके सोचने लगती है कि आज मैं बदनामी से चलो बच गई और मेरा कार्य भी पूरा हुआ। राजा का गेहूं भी अच्छी तरह से पिस गया, राजा ने सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुन ली और मैं सूर्यदेव को भोजन भी करा दी। लेकिन आगे क्या होने वाला है इस बात से कुंती बिल्कुल अनजान थी। कहते हैं जो कुछ लिख गया है उसे टाला नहीं जा सकता है। कुछ दिनों के बाद जो सूर्यदेव कुंती के दरवाजे पर पेशाब कर दिए थे वो जम जाती है गेनहारी की साग। और हाँ, गेनहारी भी उधर कुंती की इस खुशी से बहुत ईर्ष्या करती है। गेनहारी को बहुत बुरा लगता है कि मेरा आटा गीला रह गया, कुंती का आटा सूखा था और कुंती की चारों तरफ तारीफ हुई और मेरी बहुत बुराई हुई। इस चीज से गेनहारी भी बहुत क्रोधित और गुस्से में हो जाती है। उसे लगता है कि मैं कैसे कुंती से बदला लूं। जो सूर्यदेव कुंती के दरवाजे पर पेशाब कर दिए थे वहीं जम जाती है गेनहारी की साग, जो कि अभी भी गेनहारी के साग के नाम से प्रसिद्ध है। कुंती के मन में लालच हो जाता है, औरतों का दिल थोड़ा होता भी है। देखती है साग को देख करके उसका मन विचलित हो जाता है और उस साग को खोट करके वो बना करके साग भात खा लेती है। उस साग भात के खाने से यानी उस साग के खाने से कुंती को गर्भ रह जाता है। कुंती गर्भवती हो जाती है। कुंती कुंवारी रहती है। कुंवारी अवस्था में गर्भवती होना ये तो पूरा समाज यानी पूरी दुनिया जानती है कि कितना बड़ा माथे पर कलंक का टीका लग जाता है। कुंती इस बात से भली भांति अवगत हो गई कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ और मेरे माथे पर कलंक का टीका लगने से कोई नहीं बचा सकता। जितनी मेरी दूर दूर तक ख्याति हुई है उससे कहीं ज़्यादा मेरी बदनामी हो जाएगी। बदनामी से बचने के लिए बेचारी कुंती अपने आप को घर में बंद कर लेती है, बाहर निकलना बंद कर देती है, बाहर आना जाना छोड़ देती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। 5 महीने के बाद कुंती का पेट भी बाहर आने लगता है, पेट भी निकलने लगता है। अब कुंती बहुत ही चिंतित रहती है पर कुछ कर तो सकती नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता है, 9 महीने बीत जाते हैं और कुंती को एक बेटा जन्म लेता है। कुंती वक्त के हाथों मजबूर हो जाती है और अपने बेटे की परवरिश करने लगती है। दुनिया की तानों को सुन करके, समाज की चोटिल बातें सुन सुन करके लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी। कुंती के चरित्र पर उंगली उठने लगी, लेकिन कुंती मजबूर विवश बेचारी ये सारी बातों को सहती रही। इधर गेनहारी इस बात से बहुत खुश होती थी कि अब कुंती की बदनामी हो रही है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और बाहर खेलने जाने लगता है बच्चों के साथ में, गांव के बच्चों के साथ में कुंती का भी बेटा खेलने जाने लगता है। वहां पर जब बच्चे खेलते हैं तो खेलते खेलते बच्चे कसम खाते हैं, दही बाप दही बाप, दही बाप दही बाप। कुंती का भी बेटा दही बाप कसम खाता है। उसको सारे बच्चे बोलते हैं, अरे तुम चुप रहो, तुम्हारा तो बाप ही नहीं है, तुम किस बाप की कसम खाते हो। इस बात को सुन सुन करके कुंती का बेटा बहुत दुखी हो गया था और अपनी माँ से पूछता है कि माँ, आखिर मेरे पिताजी कौन है, मेरा बाप कौन है। मैं बाहर जब खेलने जाता हूँ तो बच्चे सारे मुझे इस तरह से ताने मारते हैं। कुंती अपने बेटे के बाप का नाम बताने के लिए अपने बेटे को एक काम कहती है बेटा, प्रातः काल में तुम उठना और जहाँ से सूर्य देव की रथ निकलती है वहां पर जाकर के पूरब दिशा में यानी कि पूरब दिशा को मुंह करके खड़े हो जाना और आगे का रथ आएगा उसे भी जाने देना, उसके पीछे का रथ आएगा उसे भी जाने देना। जिस रथ में 7 घोड़े बंधे होंगे, 7 घोड़े जिस रथ को खींच रहे होंगे उसी रथ को तुम रोक लेना, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। कुंती का बेटा ऐसा ही करता है। प्रातःकाल पूर्व दिशा में जाकर के खड़ा हो जाता है। जब सूर्यदेव की रथ निकलने लगती है तो कुंती का बेटा आगे के रथ छोड़ देता है, पीछे का भी रथ छोड़ देता है। उसके पीछे आता है सूर्यदेव का रथ जिसमें 7 घोड़े बंधे रहते हैं। 7 घोड़े सूर्यदेव के रथ को खींच रहे होते हैं। कुंती का बेटा खड़ा हो जाता है और रोक देता है। सूर्यदेव बोलते हैं, कौन हो तुम जो मेरे रथ को रोकने की हिमाकत किए हो। मेरे रथ को रोकना आसान नहीं होता। या तो मेरे रथ को मेरा पीठ का भाई ही रोक सकता है या मेरे जांग का जन्मा हुआ, मेरे जांग से उत्पन्न हुआ मेरा बेटा रोक सकता है। तुम कौन हो, तुम अपना परिचय दो। कुंती का पुत्र कहता है, मेरी माता का नाम कुंती है, पिता का नाम आपसे जानने आया हूँ। मेरी माता कुंती कहती हैं, पिता का नाम मुझे आप बताएंगे,
बताइए मेरे पिता का नाम क्या है। सूर्यदेव को सारी बातें याद आ जाती है और वो अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि ये कुंती का पुत्र यानी कि मेरा ही पुत्र है। मैं जो दरवाजे पर पेशाब कर दिया था उसी से साग जम गया है और उसी साग को कुंती खा करके गर्भवती रह गई है और उसी से ये मेरा पुत्र जन्म लिया है। सूर्यदेव कुंती पुत्र को अपने गोद में बैठाते हैं और उसका नाम रखते हैं कर्ण। कहते हैं आज से तुम्हारा नाम रहेगा कर्ण और आज अष्टमी तिथि है, सप्तमी रहित अष्टमी तिथि है, कल होगा नवमी। आज के ही दिन तुम्हें तुम्हारे पिता से नाम मिला है, तुम्हारा नाम है कर्ण। आज से तुम्हें सारी दुनिया महाप्रतापी कर्ण के नाम से जानी जाएगी। और आज के ही दिन, आज अष्टमी तिथि है, सप्तमी रहित अष्टमी तिथि को जो भी माताएं व्रत करेंगी और नवमी को पारण करेंगी उनके बेटे की आयु दीर्घायु होगी, उनकी ख्याति, उनकी यश, उनकी कीर्ति पूरे जगत में विराजमान होगी, चहुं दिशि उनका नाम होगा। ऐसा कह करके सूर्यदेव कर्ण को वापस कर देते हैं और कहते हैं आज के ही दिन सारी माताएं जीवित पुत्री का नाम का व्रत, ज्योतिया व्रत रखेंगी। सभी माताओं के बेटे दीर्घायु होंगे, उनकी आयु लंबी होगी, उनके बेटों को कामयाबी सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। उनके बेटे की ख्याति चारों ओर होगा, उनके बेटे की प्रशंसा हर दिशा में होगा, चारों ओर उनके बेटे के नाम की प्रशंसा होगी, परचम लहराएगा। जब कुंती को ये बात पता चलती है कि सूर्यदेव कर्ण को अपना लिए हैं और उसे अपना बेटा मान चुके हैं और अपना पिता होने का अधिकार उसे दे चुके हैं, कुंती बहुत खुश होती है और कर्ण से कहती है हाँ बेटा, इस जगत को उजियाला करने वाले सूर्यदेव ही तुम्हारे पिता हैं। और कर्ण को सारी कहानी, सारी घटना बताती है और कहती है कि क्योंकि मैं कुंवारी थी इसलिए तुम्हें पिता का नाम या किसी को भी मैं तुम्हारे पिता का नाम बताने में असमर्थ थी, लेकिन चलो आज तुम्हें तुम्हारे पिता से मुलाकात हो गई, आज तुम्हें तुम्हारा पिता मिल गया और मुझे भी खोई हुई सम्मान और इज्जत मिल गई। अब मैं तुम्हें सबको बता सकती तुम सूर्यदेव के पुत्र हो, इस बात का प्रमाण मिल गया तुम्हें और मुझे भी और पूरे समाज को भी। किसी भी स्त्री को कुंवारेपन में अगर औलाद हो जाती है तो इसकी बहुत ही बड़ी खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है, बहुत ही बदनामी होती है। इसीलिए हमारे समाज में विवाह जैसे प्रबंध का आयोजन किया गया है। विवाह के ही बाद कोई भी स्त्री गर्भवती हो सकती है और उसे अपने बच्चों को पालन पोषण करने का अधिकार है। इसीलिए इस महापर्व, महाज्योतिया पर्व को मनाया जाता है और कुंती के साथ सभी बहनें, सभी माताएं इस व्रत को करती हैं अपने बेटे की सफलता, कामयाबी, दीर्घायु, उनकी ख्याति, उनकी यश, उनकी कीर्ति के लिए। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आगे की भी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज है ज्योतिया, तो आज शाम को मेरे घर में जो भी कहानी होगी, क्योंकि ज्योतिया में 8 कहानी होती है, जो भी कहानी होगी धीरे धीरे करके मैं सारी कहानियाँ अपलोड कर दूंगी। जो भी कहानी होगी बहुत अच्छी सच्ची घटनाओं पर आधारित वेदों पुराणों में लिखित कहानी होगी। जय हो ज्योतिया मैया की। सबकी भला कीजिए, कर भला तो हो भला, सबका भला उसके पीछे अपना भी भला। जैसे कुंती का दिन वापस हुआ, कुंती का मान प्रतिष्ठा वापस हुआ, कर्ण को उसके पिता मिल गए, उसी तरह से हर घर में खुशियां लौटा दीजिएगा। जय ज्योतिया मैया की, जय ज्योत वाहन की, जय सूर्यदेव की।